स्वर साम्राज्ञी, भारत रत्न, एक अद्भुत देन ईश्वर की, ऐसी महान कलाकार आदरणीय लता मंगेशकर जी अब हमारे मध्य में नहीं रही। भारत और यहाँ की संस्कृति जिन कुछ नामों के लिए अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करती हैं, उनमें से एक नाम लता दीदी का है। स्वर में ईश्वर है और सुर शब्द का भी एक अर्थ होता है देव। लता दीदी ने सुर को ही अपना आराध्य माना और उनके द्वारा जिंदगी भर हुई सुर की अर्चना पूजा समग्र विश्व को आनंदित कर गई। संगीत, साहित्य, संस्कृति, इसको यदि एक वृक्ष की उपमा दिया जाए तो उस वृक्ष की शोभा उस संगीत कला का जिन्होंने आश्रय किया, ऐसी लता लिपटती है वृक्ष से, लता वृक्ष का आश्रय लेती है तो लता को आश्रय मिलता है, लेकिन उस वृक्ष की भी शोभा बढ़ जाती है। लता जी के चलते संगीत जगत की, कला जगत की शोभा बढ़ गई। लता जी ने उस कला रूपी वृक्ष का आश्रय लिया और सुर की अर्चना करने में अपना संपूर्ण जीवन लगाया। स्वर ईश्वर है और वो अविनाशी है, सुर कभी मरता नहीं। लता दीदी हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन उनका सुर, उनका स्वर सदैव गूंजता रहेगा, श्रोताओं के मन को आनंदित करता रहेगा, भारत को गौरवान्वित करता रहेगा। संपूर्ण राष्ट्र आज भारत रत्न लता दीदी जैसी विभूति को याद करके श्रद्धा सुमन समर्पित करता है। मैं भी अपनी हृदयांजलि, अपनी भावांजलि, अपना आदर उनके प्रति प्रकट करते हुए उस महान विभूति को वंदन करता हूँ। स्वर ईश्वर है और उसकी आराधना करते करते जिनके श्वास समाप्त हुए हैं, मुझे विश्वास है कि वे स्वर रूपी ईश्वर में विलीन हुई है। वैसे भले ही एक गहन मौन का अनुभव हम करें, प्रायः हम मौन के द्वारा श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उस मौन में भी लता दीदी का संगीत होगा। नमस्कार।